चीनी कितनी? चीनी कितनी? चीनी गिरा तो नहीं दिया कहीं? बैग में पड़ा है। वो कोई माजून या कुश्ता नहीं है जो अपनी जरूरत के हिसाब से खाओगे, उसको हर वक्त बांध के रखना पड़ता है। अरे भाई, कुछ तुम्हारे साथ बुरा ना हो जाए जो तुमने अपना तावीज उतार के इसे दे दिया है। निकाल के दो मुझे। मैंने कुछ नहीं बोला है, उसने किया है। इसे भी नहीं, डोरियों की जगह में कपड़ा लगा देती तो मुझे भी मम्मी। इसे भी बहुत ढीला हो रहा था तुम। क्या बना? मिले किस मरी? चलना निकलना हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। तुम जब इंशाअल्लाह बोलते हो ना बेटा, तो सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देते हो। मामू जान हो जाएगा ना। तुम्हें ये बल्ली अपने सर नहीं लेनी चाहिए थी। नहीं तो मैं मीरान जमान के मैनेजर का बैठकर मुंह देखती कि कब भाई साहब मेरे लिए कोई नई स्टोरी तलाश करेंगे, और अगर करेंगे भी तो अपनी जैसी ड्राई, बोर, स्टूपिड। मैं अपनी कंडीशंस पे उसे चला रही हूँ, तो स्टोरी मेरी मर्जी की होगी। ही हैज टू फॉलो मी। ये मीरान के लिए रात में बिरयानी बनाई थी, जरा चख के तो बताओ। मैं बताता हूँ। ये तो जब से आई है सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही है। उसने कहा था कि अपनी माँ का हाथ चूम लेने उसकी तरफ से। तुमने नहीं बताया कैसी बनी है? उसने बिल्कुल सही कहा, काले जान के हाथ चूमने लायक है। हेलो, जी जी अमजद भाई। अभी क्या बोल रहे हो? वाकई नहीं है। अबे थैंक यू यार, थैंक यू अमजद भाई। हाँ मैं रॉकेट से बात कर लेता हूँ। डन हो गया, डन हो गया। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, स्टोरी मिल गई। हाँ जी, स्टोरी मिल गई। मिल गई, मुबारक हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार राशिद, सॉरी भूल गई। लेकिन स्टोरी है कि कहानी है? नवाज साहब, लोगों का कहना है कि आपकी मिसेज, मेरा मतलब है कि आपकी एक्स वाइफ, जब से आपकी उनसे तलाक हुई है तब से आपका कारोबार खत्म हो चुका है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी तलाक हुई क्यों थी? बीबी, शौहर और बाप में फर्क होता है ना। होता है ना फर्क? जी। तो बस वो अपने शौहर से बाप वाला प्यार चाहती थी। वो चाहती थी जिस तरह से उसका बाप उसके नखरे उठाता है, सर पे बिठा के रखता है, वैसे उसका शौहर भी रखे। मैं तो नहीं रख सकता था। ना उसको खाना बनाना आता, ना कपड़े धोने, ना किसी काम की, ना काज की। मैंने पूछा तलाक चाहिए तो कहती है हाँ चाहिए। मैंने उसको उसी वक्त तलाक दे दी। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये बंटू? क्या हो रहा है? लुबना के करतूत बता रहा था अब्बा। लुबना के करतूत बता रहा था? अबे अपने करतूत भी तो बता, अपने करतूत भी तो बता। बेशरम, बेहया, बेगैरत है। तूने कौन कौन से तवे अपने चेहरे पर मर रख के बेच फेंका? चल, करतूत बता रहा था तुझे तो मैं भी आके बताता हूँ। हाँ भाई, क्या है? चलो चाचा, ये देखा है घोड़ा? अब एक आवाज नहीं आए, बैठ जाओ आराम से। तेरे घोड़े की तो। भाभी चले? जी चले। अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। चल चल चल, बच गया। नहीं तो तुझे छोड़ता नहीं मैं आज। इसको तो मैं अभी जाके बताता हूँ। लुबना के करतूत बता रहा था।
आ जा तू इधर। बड़ा सेट बिजनेस था भाभी जी। 1000 गज के बंगले में दोनों भाई साथ रहते थे। जॉइंट फैमिली में खाना पीना सब साथ था। इलेक्ट्रॉनिक्स की रीगल चौक पे सबसे बड़ी दुकान इन्हीं की थी। कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाएं कि लाख लाख रुपए तो भत्ता देते थे। पता नहीं किस बात पे खटपट हुई, बात वहां खत्म हुई। एक भाई के बेटे ने दूसरे भाई की बेटी को तलाक दे दी। जवान के बच्चे ने 3 फायर मारे मुंह पे। कौन है? क्या कर रही है? पटाखा तूने मारा? नहीं। चल यहाँ से भैया, चलो पीछे, आगे आए। So I'm your निसा, okay? ये निसा और मैं खड़े हुए और ये चाचा के साथ उसकी रॉकेट की इंटरेक्शन चल रही है, राइट? यहाँ पे सारा कुछ हुआ, स्मैक लगा, and then he just turns and he's like, भाभी जी चले? With that embarrassing voice in front of everybody, that was it. And after that, wait, so ये तो हो गया यहाँ पे चाचा वाला सिस्टम क्लोज, ठीक है? Okay, moving on with our mission, ठीक है, जाना है, अपना काम करना है, फला फला XYZ, जा रहे आगे जाके एक और बच्चा आता है विद अ पटाखा रॉकेट के पैरों में। ओह, दिस टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम। अब ये हुआ तो वी वर लाइक, राइट, अब क्या करें? हाँ, व्हाट डज ही डू? आता है रॉकेट एंड हिज कंपनी, हिज को पंटर जो भी सारे साथ, दे डिडंट टेक एनी नोटिस, राइट, just kept his head straight, सीधा चल रहा है हमारे साथ। Venus was just looking at this guy because पहले जब हुआ तो सारा वो बच्चा, this time he's like, oh okay, so it was really, so this the whole moment, I don't know कि समझ में आ रहा है, but funny था उस टाइम पे जब हो रहा था। नहीं अभी भी फनी है, नहीं समझ आ रही लग रहा है, it's funny because एक दफा you get it, I get it, the whole situation was really funny। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब निसा घबराई तो उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा होगा। And how did that feel? You know, it felt like everything came rushing back. Like there's something about a touch. You know, there's something so raw about the touch that. मुझे पता चला है आप कहीं गए थे। It was really very dangerous place. At least आप मुझे साथ ले जाते। You're gonna say something, मैं बोलूं? मुझे माफ करो सर, आइंदा नहीं। मीर साहब Please, I'm so sorry. I know. Next time be careful. I will be. Thank you. I'm so sorry. ये हमारे घर का रॉकेट है। बात वो सही कर रहा है। अगर बाबा साईं को पता चले ना, तो अंकल की तरह चप्पल उठा के Don't be boring. ठीक है? Just enjoy the funny story. Can you imagine? इसके साथ याद है जो किया था शुरू में। I told you ना वो जो यूनिवर्सिटी वाला किस्सा कीचड़ में गिरे थे। इमरान और उसकी बीवी हंस रहे होंगे मुझ पर, मजे ले रहे होंगे। ये तो वो चाहता है कि मैं उसके आगे हाथ जोड़ूं, उसके पीछे पीछे चलूं, उसकी मोहताजी करूं। इसलिए जानबूझ के उसने ऐसा प्रोजेक्ट रखवाया जो उसकी रेंज का हो। तुम भी हंस रही हो मुझ पे? यार मैं तुम्हें सीरियसली ले रही हूँ। कि तुम सीरियस ले रही हो? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। और एक स्टोरी है मेरे पास, ड्रामेटिक, इंटेंस, इजीली अप्रोच। ड्रामा नहीं लिखना मुझे। हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी।
वो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो शादी करते हैं, बिजनेस ग्रो करता है और उनका मार्केट में नाम बनता है, लेकिन एकदम सेपरेशन हो जाती है और फिर सब कुछ खत्म। बीच में कोई आ जाता है या फिर आ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे की स्टोरी तुमने मालूम करनी है ना। अरबाज, ये क्या एटीट्यूड है? मैंने कहा था ना, भीख देते नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे भीख मांगू? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम उसको भीख समझो, इसमें मेरी क्या गलती? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी स्टोरी पे सोचा है। यार मुझे कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता? तुम एक बार फिर सोच लो एंड गिव मी अ बज़, ठीक? मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। स्टूपिड के पास ऐसी स्टोरीज है कि तुम्हें मैं क्या बताऊं। तुम्हारी तरह मैं भी इस प्रोजेक्ट के चक्कर में फंस गई। तो तुमने जो मुझे स्टोरी सुनाई है तुम उस पे क्यों नहीं काम करती? मैं नहीं काम कर सकती। क्यों? क्योंकि वो हस्बैंड एंड वाइफ मेरे माँ बाप है। हेलो, शौक पूरा हो गया तुम्हारा मुझे जलील करने का? क्यों, क्या हुआ? नहीं, अम्मी से पूछो उन्होंने क्या किया है। अब क्या कह दिया उन्होंने? तुमने क्या कहा था उनसे कि हम केक खाने आ रहे हैं? केक तो वो प्यार से बनाती हैं, वैसे भी तुम लोग गेस्ट हो, तुम लोग के कुछ तो रखना था ना उन्होंने। अब हाँ, तो बस हमने केक खाया और उठकर आ गए और कुछ नहीं मिला हमें। क्यों? तुम बताओ क्यों? तुमने नहीं बताया कि हम किस लिए आ रहे हैं। अब चोरी निकलवाना तो तुम लोगों का काम था ना। अफ़ा हो जाओ तुम माहीन। इतना गुस्सा? यार देखो, हम लोग भी तो 2 घंटे से यहाँ वेव ही कर रहे हैं लोगों को। हाँ, तो बस थैंक यू सो मच फॉर द फेवर। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। अल्लाह करे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो जैसा मेरे साथ हुआ है। अरबाज, माहीन अपने प्रोजेक्ट में बिजी है, वो बात कर लेगी अपनी अम्मी से। गाड़ी बुक कर लो। मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। ठीक है। आप प्लीज आप चले जाएं। मैं वेट कर लूँ। आप क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? ऐसा छोड़ के नहीं जा सकता जब तक आपकी गाड़ी में आ जाए। ओह हाँ, आपकी रिवायत का मसला। मर्जी आपकी।